बोले श्री ज्ञान के प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज के सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की तीनों की सर्व सुंदर की बंदो करो शुभेम परिणाम अशुभ हर करण चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री राज शुभ नाम तेज गुण श्याम पल पल करूं पियाज को पल पल करूं श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं यदि करनी नहीं बागरे की बागरे की खुशी प्राण प्यारे की धाम के धनी प्राणादा प्यारे सुरेश जी आप सबके धाम हृदय में विराजी प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नीली चरण कोटि कोटि सुरेश जी अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई के चरणों में प्रेम करते हुए उस स्थान को प्रणाम करते हुए जहां पर मेरे धाम धनी का मेरे से मिलन उन्होंने मेरा सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के नूरी चरण कमल में मेरा कोटि कोटि आप अपने मेले में ले अपने झागने के मूल मिला श्री पन्ना जी में लेकर चले। जहां पर मेरे धन के धनी आवेश रूप से विराजमान है और मेरी सभी जागृत आत्माएं प्राण प्रियतम से एक रूप होकर कैसे ब्रह्म धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर रहे। धन्य है मेरी धाम की आगे बन सके धन्य है ये पन्ना जी की भूमि जिसको इतनी बड़ी शोभा मिली। ऐसी दिव्य धरा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और ऐसी अपनी सिरदार सिरमौर सखियां जो धनी को पहचान कर उन पर समर्पित हो गई उन सब के चरणों में मैं दान को मठ जी में विराजमान वांग में स्वरूप में मेरे धाम धनी प्यार कितने प्यारे लग रहे हैं। चारों तरफ सुंदर छिल मिलाते हुए स्वर्ण में
12 थंब कैसे परम धाम के उन 12 रंगों का यहीं से तो इस ब्रह्म ज्ञान की किरणें निकल रही है, जिसके प्रकाश में हम सब रूहें आज झील रही है। इसमें झील झील कर हम सब निर्मल हो गए। हम आत्माओं का नूरी श्रृंगार बन रहा है। ये सब मेरे धाम धनी की मेहर है। इसी के नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर इंद्रावती सखी धामधनी को हृदय में लेकर कैसी शोभायमान है। इतना ही नहीं, सभी जागृत आत्माएं भी इंद्रावती के हृदय में ही समाहित होकर परम धाम के उस इश्क का अनुभव कर रही। जैसे मेरे पाठ घाट के वे रेलवे के थंब उस प्रेम रूपी, उस आनंद रूपी जल में डूबे हुए हैं, ऐसे ही मेरी ये सखियां इस तलहटी में विराजमान होकर पूर्ण रूप से इश्क में सरोकार हो रही, जिनका इश्क बाहर प्रकट हो रहा है, जिससे हमें भी प्रेरणा मिली। ये इश्क में डूबी हुई रूहें ही अपने इस नूर से, अपने इस प्रकाश से हमें प्रकाशित कर रही कि किस प्रकार में धाम धनी की सेवा से ओत-प्रोत होकर उस इश्क में डूबी हुई धनी की शोभा बनी हुई है। जो बाहर 4 द्वारों के रूप में प्रकट हो गई। क्योंकि धनी के इश्क में डूबकर ही तो शोभा बना जाता है। और इश्क कब प्रकट होता है? जब सेवा की जाती है। और सेवा कब होती है? जब आत्मा, जब जीव निर्मल हो। दूषित मन से, दूषित विचारों से सेवा नहीं हो सकती। लेकिन मेरी सिरदार, ये सिरमौर सखी उस नूर से ओत प्रोत होकर, प्रकाश से ओत प्रोत होकर निर्मल हो चुकी। और निर्मल होकर तन मन धन सब कुछ धनी पर न्यौछावर कर दिया। हर प्रकार से सेवा की। तो क्यों नहीं इश्क उपजेगा? और जो इश्क में सरोकार हो जाएगी, तो वो क्यों नहीं धनी की शोभा और एक दिलनी होगी। इन्हीं गुणों में तो झील रही है हमारी रूह। इसीलिए हमें भी संदेश दे रही है हमारी इंद्रावती सखी, हमारी ये सिरदार सिरमौर आगे बांध सखियां, कि हे सखियों, धामधनी ने अपने मुखार बिंद से ये परम धाम की ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी प्रवाहित की है, जिस पर ये सुंदर प्रेम रूपी घाट बना है।
इस घाट में तुम्हें झीलना है। कैसे झीलोगे? जब तुम इन गुणों को यहाँ की मलिनता को छोड़ोगे और निर्मलता, पवित्रता, ब्रह्मधाम की उज्जवलता, ब्रह्मधाम का वो प्रकाश दिन प्रतिदिन अपने हृदय में भरते रहोगे। ये धनी की तरफ हो तुम। ये तुम्हारा श्रृंगार होगा। और जब तुम और धनी एक रूप हो जाएंगे तो यही तो एक दिली होगी बीच में। और जहाँ एक दिल, एक तन, एक मन, एक विचार, एक बुद्धि हो तो शोभा बनती ही बनती है। और ये सब किससे ओतप्रोत है? इश्क से ओत। तो रूह जब इस ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना में स्नान करेगी और इन गुणों को धारण करेगी तो तब वो छीना करके अपना सुंदर सा रूप अपने धनी के साथ भांति भांति के दिखाई। क्योंकि इस जमुना जी में झीलते ही तो ब्रह्म धाम के सारे गुण, सारे रंग, सारे रस रूह के हृदय में आ जाए। यही 8 सागरों के रस जो धनी के हृदय में लहरा रहे हैं वो प्रभु के हृदय में आ जाए। क्योंकि ये ऑटोमेटिक इस जन्नत जल के अंदर निहित है। सर्व रस जो कहा, सर्व रस, सर्व प्रकार का रस। क्योंकि एक में सब और सब में एक है, कोई द्वैत नहीं। एक गुण के आते ही उसके साथ में सारे गुण एक दूसरे के साथ साथ में आने शुरू हो जाते। यही तो एक दिल है। तो असल में यही जमुना जी में झीलना है, बाहर से कल्पना में नहीं होगा। इतना ही सोचते रहे, दिन रात रमण करते रहे कि जमुना जी प्रवाहित हो रही है, उसमें पाट घाट बना हुआ है और मैं उसमें झील रही हूँ और मेरा श्रृंगार बदल गया और मैं अपने धनी से मिलने के लिए चल रही हूँ, ये कह रही हैं। लेकिन इंद्रावती जी कह रही है कि कथनी कथनी में नहीं, रहनी में भी है। करनी और रहनी में भी होना चाहिए। तो तभी तो तुम इस जमुना जी में स्नान करोगे, तभी तो तुम निर्मल होगे, तभी तो तुम्हारा श्रृंगार सुजित होगा। जब तक इस ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी में डुबकी नहीं लगाएंगे, इसके अंदर जितने भी निहित गुण हैं उनको हम आत्मसात नहीं करेंगे तो तब तक झीलना नहीं होगा। जब तक इस ज्ञान को हम अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे कोई असर होने वाला नहीं। जैसे यहाँ पर भी देखिए, हम गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे खड़े हो जाए और कहे कि बस मैं वहां पर स्नान कर रही हूँ, जल मेरे ऊपर डल रहा है, मेरा श्रृंगार बदल गया,
तभी तो बदलेगा जब हम इस जल को अपने ऊपर डालेंगे या हम इस गंगा जी में डुबकी लगाएं। इसी भांति जब हम इस ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी में डुबकी लगाएंगे तो इसी के अंदर से हृदय में प्रेम प्रकट हो, इसी के माध्यम से हृदय में निर्मलता आएगी, इसी के माध्यम से हम धनी के रूपी इश्क रूपी श्रृंगार से धारण कर सकते हैं, अपने धनी की अपनी रूहों की सेवा कर सकते हैं और हम धनी की शोभा बन सकते। उनके हृदय परम धाम। इंद्रावती जी कह रही है कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूब, ये बातें मोमिन समझेगी जिनके हक। इस बात को कौन समझेंगे? जिनके महबूब हक है, धामधनी है, प्राण प्रियतम है। ये कहीं ऊपर नीचे परम धाम नहीं है, पहले तुम्हारे हृदय में परम धाम। क्यों कहा इस चीज को? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हद है, बेहद से परे परम धाम है। नीचे तो नहीं बताते, नीचे तो सात लोग बताते। और फिर कह रहे हैं कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलू, आत्मा का हृदय परम धाम है। तो एक ज्ञान की दृष्टि से है और एक रहने की दृष्टि से है। ज्ञान की दृष्टि से बताया जा रहा है कि कोई भी जब बुरे कर्म किए जाते हैं तो उनका फल हमेशा निम्न श्रेणी का ही, निम्न श्रेणी के ही कर्म, निम्न श्रेणी का ही फल। तो इसलिए कह दिया कि नीचे पाताल है, नरक है। और अच्छे कार्य हमेशा श्रेष्ठ होते हैं तो उनका फल भी श्रेष्ठ होता है, इसलिए उनको उच्च स्थान। 14 लोग ब्रह्मांड से श्रेष्ठ उच्च अवस्था में आदि नारायण है, इसलिए उनका स्थान इन 14 लोग ब्रह्मांडों से भी अधिक है। आदि नारायण से भी श्रेष्ठ अवस्था में, जागृत अवस्था में या प्रेम की अवस्था में कहे या नूर की अवस्था में कहे, आदि नारायण से बढ़कर है। ये अक्षर ब्रह्म को ऊपर करके, और अक्षर ब्रह्म से भी बढ़कर जो सत्य चिद और आनंद गुणात पूर्ण है, वो मेरे प्राण प्रियतम है, इसलिए उनको भी हमसे श्रेष्ठ कर दिया। उच्च का उच्च है तो इसलिए ऊंचाई कर दिया। ये तो ज्ञान की दृष्टि से। अब जो मेरी इंद्रावती सखी कह रही है कि ऊपर तले अर्श न कहिया, फिर ऊपर तले क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि परम धाम की दृष्टि से देखें तो हम कहाँ बैठे हैं? अपने धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठे। कहीं आए ना गए, यही बैठे धनी के नेत्रों से नेत्र, उनके दिल रूपी पर्दे पर इसकी। अब इस खेल को बना कौन रहा है? मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम के सत अंग अक्ष। तो क्या अक्षर ब्रह्म गए राज्य के हृदय में? नहीं, अक्षर ब्रह्म अपने धाम में बैठे हैं, बस उनका दिल राज्य के दिल से कनेक्ट हो। क्योंकि स्वरूप एक और लीला दो, बहुत ध्यान से सुनिए।
देखिए इसको आत्मा की दृष्टि से। सत अंग अक्षर ब्रह्म राज्य से अलग नहीं है, उनसे बाहर नहीं है। जैसे कहीं तुम्हारा मन तुम्हारे से बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। और जब ये मन सोपन बनाता है तो कहीं बाहर बनाता है नहीं, अंदर ही। सोपन अवस्था में अंदर ही बनाता है। अक्षर ब्रह्म राज्य का शत अंग है, मन है। ये भी ब्रह्म धाम में अपने रंग महल में ही ध्यान अवस्था में है, लेकिन दिल राज्य से जुड़ा, उनके हृदय से जुड़ा। और अक्षर ब्रह्म जो जागृति में ब्रह्मांड बनाते थे, मिटाते थे, अब वो सौपन अवस्था में उन ब्रह्मांडों को देख रहे, बना रहे हैं। उसके सौपन में राज्य के हुक्म से ये 14 लोग ब्रह्मांड, ये नश्वर ब्रह्मांड दृष्टिगोचर हो रहे, राज्य के हुक्म से। क्योंकि पहले तो अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा से बना, लेकिन अब वो राज्य के हुक्म से। उनके जो चारों अंतःकरण है अक्षर ब्रह्म के, यानी सत अंग के जो 4 अंतःकरण है, वो कहीं अलग नहीं, के अंदर है। और अक्षर ब्रह्म का भी मन जो सौपन का ब्रह्मांड देख रहा है, बना रहा है, ये भी इसी के अंदर है। बस ये कल्पना का ब्रह्मांड बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। किसमें? अक्षर ब्रह्म की भी सब। हम भी अपने धाम में मूल मिलाए हुए, अक्षर ब्रह्म भी अपने रंग महल में है। ना हम अक्षर ब्रह्म के यहाँ आए, ना अक्षर ब्रह्म हमारे रंग महल में गया, लेकिन बीच के जोड़ने वाली कड़ी कौन है? मेरे प्राण, मेरे प्राण। हम दोनों के दिलों को अपने दिल से जोड़। अब इस दिल रूपी पर्दे पर अक्षर ब्रह्म हम आत्माओं की आनंद लीलाओं को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और हम रूहे अक्षर ब्रह्म के इस बनने मिटने वाली लीलाओं का अनुभव। दोनों अर्श परश कर रहे हैं। तो जब हम अक्षर ब्रह्म के इस खेल को जो देख रहे हैं, इससे दृष्टि हटकर जब हम अपनी लीलाओं में रमण करने लगेंगे, तो ये पूरा ब्रह्म धाम हृदय में ही तो खड़ा होगा। और जब तक हमारी दृष्टि अक्षर ब्रह्म के खेल पर है, जो राज्य के दिल रूपी पर्दे पर ही चल रहा है, क्योंकि धनी की कारीगरी है। तो जब तक ये चल रहा है, हम इसको देख कर एक रूप हो रहे हैं, अपने मूल स्वभाव को भूल रहे हैं, तो हम खेल में हैं। तो हमारा दिल भी जो सुरता का दिल है, ये संसार का, क्योंकि जगत नाटक इस पर चल। लेकिन जैसे इससे दृष्टि हटेगी,
और रूह अपने आनंद में, अपने गुणों में रमण करने लगेगी, तो वो परम धाम हृदय ही तो बनेगा। जब हम सब मोल मिलाप में बैठे हैं, धनी के चरणों में नेत्र से नेत्र मिलाए, दिल से दिल मिलाए, और अक्षर ब्रह्म भी यहीं बैठे हैं और उनकी कल्पना का संसार है, तो ऊपर नीचे कहाँ रहा? कुछ नहीं, सब कुछ हम परम धाम में बैठे हैं। और इतना अनंत, इतना असीम है, तो अंदर से महसूस कीजिए, परम धाम की दृष्टि से महसूस कीजिए कि मेरा ये तन जो है, मेरा जो ये छोटा संसार जो है ना, ये भी मैं परम धाम में बैठी बैठी देख रही, उसी के अंदर बन रहा है। नहीं, कैसे? जैसे मैं सौपन में चली जाऊं, नींद आ जाए, सौपन में चली जाती हूँ, तो कहीं का मैं दृश्य देखती हूँ, किसी भी शहर का, किसी भी देश का, तो मैं वहां गई नहीं, वो देश ही मेरे अंदर बन रहा है। और अगर मैं घर को देख रही हूँ, तो वो घर भी मेरे अंदर बन रहा है। तो ये अवस्था की स्थिति से बताया धनी, एक ज्ञान की दृष्टि से उसको समझाने के लिए सरलतम तरीके से, ताकि मेरी रूह इसको अच्छी तरह से समझ सके। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता रहनी, यही तारतम दृष्टि है। जब रूह इस खेल से दृष्टि हटाकर जागृति ज्ञान में आती है, और इस जागृति ज्ञान से अपने गुण, अपने इश्क, अपने स्वभाव में आ जाती है, अपनी रहनी में आ जाती है, तो ये परम धाम की अवस्था। तो मेरी इंद्रावती सखी, मेरी सुंदर बाई सखी उस अवस्था तक आई, तभी तो उनके हृदय को धाम की शोभा मिली, नहीं तो क्यों मिलती? केवल कहने कहने से नहीं, केवल कल्पना से नहीं, केवल सुनने से नहीं, उस चीज को देखा, रहने में उतारे, माया के विकारों को छोड़ा, और धाम धनी के इन गुणों को आत्मसात किया। तो जब हृदय में ये गुण आएंगे, तो पूरा परम धाम खड़ा हो जाए। क्योंकि जहां धनी है, जहां धनी की मेहर है, और मेहर में सर्व रस है, सर्व रंग है, तो सर्व का मतलब समझे। क्योंकि 25 पक्ष भी क्या है? धनी की ही तो ये 25 प्रकृतियां हैं। एक वो चेतना, और 24 उनकी क्रिया अंग है। तो यदि चेतना ही हृदय में आ जाए, तो फिर वो शरीर कहाँ जाएगा, मन कहाँ जाएगा, अंतःकरण कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। इसीलिए इंद्रावती कह रही है कि मेन पॉइंट को पकड़िए, जो मेरे राम धनी जो चेतन रूप में है, चेतना है, परम चेतना है, उसको अनुभव मिला। इसलिए कहा, सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे मार, मूल मिला।
जो हूँ सब लोगों का एक मिला। हम सबकी जड़ हमको अपने धाम धन की भावना धन है। हम सब लोग अपने धाम धन की आनंद अंश। हे मेरे प्राणों की प्रियतम प्राणाधार, आपसे अलग हूं ही नहीं, एक ही हूँ। लेकिन इस खेल को देखते देखते मैं अपने आप को आपसे अलग समझ बैठी हूँ। तभी तो कह रहे हैं कि जो मेरे धाम धनी के दिल में है वही मेरी श्यामा जी के दिल में, वही हम दोनों के दिल में, कोई अंतर नहीं। तो जब आत्मा एक रूपता में हो जाती है, अपने मूल स्वभाव में आ जाती है, तो क्या परम धाम रूह के अंदर नहीं होगा? तो यहाँ इस अवस्था में क्या, ये ऊपर चले कहीं अरस न गई, बस कहीं ना हो। मोमिनों का हृदय ही पूरा परम धाम है, क्योंकि वो आत्मा जब इस अवस्था में पहुंच जाती है तो इस सौपन के ब्रह्मांड को तो छोड़ दिया, जागृति ज्ञान में आई तो उस जागृति ज्ञान को भी छोड़ दिया। और फिर जो धनी का इश्क है, जब उस इश्क में डुबकी लगाती है तो पूरा परम धाम इश्क का सागर, इल्म का सागर है, एक दिली का सागर है, सेवा का श्रृंगार का सागर है। मेरे धाम धनी के उस नूर से झिल मिलाती हूँ, नूर सागर शुद्ध कष्ट सब ही तो नाथ। इससे अलग तो परम धाम कोई है ही नहीं। तो ये मेरे प्राण प्रियतम की युक्ति है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि हद क्या है, बेहद क्या है, परम धाम क्या है। इसलिए यहाँ के तरीके से, ज्ञान के तरीके से सुगम तरीके से इसको समझ सके, इसलिए ऊपर तले कहकर, लेकिन अवस्था की दृष्टि से देखे, मूल की दृष्टि से देखे, तो अंदर हृदय में जब वो प्रेम सागर लेने लगता है, वो इश्क की लहरें उठने लगती है, वो धनी का इल्म लहरें लेने लगता है, तो उस रूह का हृदय ही धाम, उस रूह के हृदय में धाम धनी विराजमान होते। अन्यथा कह रही है कि वो रात तो खाली गई जिसने अपने धनी के सेजा का सुख नहीं लिया। ऐसे मेरे प्राण प्रिय, हम रूह को अपने चरणों में ही बैठा कर सब कुछ, हम धनी के इश्क हृदय में जो गुण थे वे बाहर प्रकट हो रहे थे। उन बाहर होने वाले सुखों में, बाहर होने वाले आनंद में इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे, हमें यही नहीं पता था कि आखिर ये आनंद, आखिर ये प्रेम, आखिर ये सारा ऐश्वर्य हमारा आ कहाँ से रहा।
जिन्हें कहा रूहे बेनियाज थी बका बीच 12,000, और जाने ना आप अर्श की साहिबी। अब मेरे धाम धनी ने हम सबको इस जान, जो बेनियाज थी अब हम सबको उसकी जानकारी कि देखो ये सब धनी के हृदय का ही प्रकटीकरण है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब से पहले जिन जिन रहस्यों को हम नहीं जानते थे, आज मेरे धाम के धनी हम सबको मूल मिला में बैठाकर अपने नेत्रों के माध्यम से, अपनी मुखवाणी के माध्यम से कैसे अपने दिल के सारे राज खोल खोल कर हमें दर्शा रहे, लाड लड़ा रहे हैं। हे मेरे प्राण प्रियतम, आपके चरणों में मेरी यही अर्जी है कि इस तारतम दृष्टि को मेरी दृष्टि से जुदा मत। आपके हुक्म से ही हम फरामोशी में आकर इस खेल में एक रूप हो जाते हैं, लेकिन इस खेल में भी यदि हमारी दृष्टि ऊंची हुई है, तो मैं धामधनी से यही अर्जी करती हूँ कि हम सबको ये दातम दृष्टि प्रदान, ताकि मैं अपने मूल में ही बैठे बैठे अपने आप को अनुभव करूं, नाटक को नाटक की भांति देखो और अपने सत्य परम धाम को मैं सत्य की नजर से देखूं। ऐसे प्राण प्रियतम, ऐसे प्राण वल्लभ के इस लाड़ को, उनके इस प्यार को कैसे वर्णन किया। नक्शे सिकता कितना सुंदर स्वरूप, ऐसे स्वरूप पर वो बार बार बनिहारी जाती, बार बार बनिहारी जाती इन नूरी चरण कमलों में बारंबार रूप धारण। यही मेरी मूल बैठक है, यही